मेरे सारे किसान भाइयों को जय श्री राम। किसान भाइयों को मैं एक सलाह देना चाहता हूँ। वह सलाह अगर आपको अच्छी लगे तो आप इस पे विचार बनाएं और मजबूती से खड़े हों। आप अपनी फसल को बोते हैं तो जैसे सभी व्यक्ति अपने माल की कीमत रखते हैं, वैसे ही आप भी अपनी फसल की कीमत रख सकते हैं। जो उसकी जायज़ कीमत है वो आप कीमत मांगें। मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आपका सभी शोषण करते हैं, मान लिया, लेकिन वह छोटे किसानों के साथ होता है। बड़े किसान आपका शोषण कर रहे हैं, उससे ऊपर बैठे हुए किसान उनका शोषण कर रहे हैं, और उनके ऊपर बैठता है नेता। नेता कभी नहीं चाहता कि इस देश का नागरिक मजबूत बने, इसलिए वह आदमी को सिर्फ लाचार और भीख देकर उसको लाचार बनाते हैं। आपको 6,000 रुपये देकर उसने आपको ख़रीद लिया, अब आप उसको दबा नहीं सकते हैं, जिसके कारण उसने 50 किलो की कट्टी जो थी आपकी उसके यूरिया की, डीएपी की, तो उसे 45 किलो पे ला दिया। जीएसटी लगा दी, उसके ऊपर टैक्स लगा दिए, सारी समस्याएं खड़ी कर दी। आपको 6,000 रुपये दिए तो उसकी वसूली आपसे 10 गुना ज़्यादा कर रहा है। आपसे 6,000 रुपये हर महीने निकाल लेंगे वो आपसे, किसी न किसी प्रकार से आपसे वसूल लेंगे, लेकिन आपको साल भर में 6,000 रुपये देकर आपका शोषण करते हैं। इसलिए नेताओं के चक्कर में आप क्यों आते हैं? आप अपना भविष्य खुद बनाएं। अपने बच्चों का भविष्य आपको बनाना है तो आपको खुद संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष ऐसा कि जिसमें आपको एकता बनानी पड़ेगी। जब तक आप में एकता नहीं होगी, जब तक कोई काम नहीं होंगे। आपका माल जो भी बोते हैं, आप जो भी फसल बोते हैं, गेहूँ आपने बोया तो आप गेहूँ की कीमत खुद रखें। सोयाबीन अगर बोया तो सोयाबीन की कीमत आप खुद रखें। धान बोई तो धान की कीमत आप स्वयं रखें। आप सरकार के आदी बनेंगे तो सरकार आपको शोषण करेगी। इसलिए आप जो चाहते हैं वही काम होगा जब आप में मजबूती होगी। लेकिन किसी भी पार्टी का नेता आपके बारे में नहीं सोचता, केवल वो मात्र अपने वोट को बनाने के लिए आपके सामने ऐसी बातें रखते हैं जिससे आपको लगता है कि ये आपके साथी हैं। जैसे अभी मान लो कि जो भी नेता कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या किसी भी अन्य दल के, ये सब आपको सिर्फ लालच देते हैं। लालच देकर आपसे सिर्फ वोट चाहते हैं। लेकिन आप अगर आप जागरूक हो जाते हैं, मैं जो कहना चाहता हूँ आप समझ सकते हैं कि आपकी वोट को आप बेच रहे हैं। बेचो मत, तो आपको हर चीज़ का सम्मान मिलेगा। आपको सम्मान नहीं देते, सिर्फ अन्नदाता कहते हैं किसान को, और अन्नदाता का फुल फॉर्म कोई नहीं जानता। इसलिए आप भी जानने की कोशिश करें, और अच्छा काम जब भी होगा जब आप खुद में एकता बनाएंगे। आप एक दूसरे को जो ना नीचा मत दिखाओ। नीचा दिखाएंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। और नेताओं की बातों में तो आपको उलझना ही नहीं चाहिए। नेता जब तक ये चाहते ही नहीं है कि भारत का किसान कोई जागरूक हो, इसलिए आपको ही अपनी मजबूती बनानी पड़ेगी। आप जो चीज़ बोते हैं उसकी कीमत आप खुद शो करें। आपको मार्केट में बेचने की पावर अथॉरिटी है, आप किसी और के आदी क्यों बनते हैं? मंडी में भी जाएंगे तो आप दूसरे के आदी बनते हैं। आप अपनी फसल को लेकर जाते हैं, आप अपनी कीमत रखें। नहीं लेते हैं तो आप कुछ दिन आप सब्र करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक घर से उठाएंगे, और आप जो कीमत चाहते हैं वही मिलेगी। लेकिन आप घबरा कर वो माल को जो ना कचड़े के भाव बेचना चाहते हैं।